हेलो स्टूडेंट, मनु लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें 1/1/2022 को जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसका हम डिस्कशन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और इसके आगे 2 वीडियो और आएंगे। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप सीटेट के सभी पेपर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें और तब जाएं, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर से ही पे ही बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है। ये बिल्कुल गलत है। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास एक दिशीय होता है। विकास कभी भी एक दिशा में नहीं चलता है, विकास कई दिशाओं में चलता है। यानी विकास जो होता है हमारा जो विकास होता है कई दिशाओं में होता है। संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भावात्मक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे, विकास एक असतत प्रक्रिया है। नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास रुकता नहीं है, विकास कब्र तक चलता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अगर अधोगामी और शीर्षगामी का मतलब न पता हो तो आप इसका इंग्लिश देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकाउडल। ठीक है, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि जो विकास की दिशा होती है वो 2 तरह का होती है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल जो होती है सर से पैर की तरफ जाता है। सिफेलोकाउडल जो विकास होती है वो सर से पैर की तरफ जाता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो 4th ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल यह सही है। बच्चे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों की जो सोच होती है वो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया से बिल्कुल प्रभावित होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होती है। नहीं, बच्चों का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे आधारित होती है। बच्चों का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 1 सही होगा, क्योंकि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो परिपक्वता होगा। ठीक है, मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, डैश 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 समाजीकरण का प्राथमिक और डैश 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 समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो समझिए, जो प्राथमिक कारक होता है समाजीकरण का वो हमेशा परिवार ही रहेगा और द्वितीयक जो कारक होता है वो विद्यालय होता है। फर्स्ट परिवार और द्वितीयक विद्यालय। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। मीडिया भी सेकंड पे आता है, परिवार ये फर्स्ट पे आता है, विद्यालय सेकंड पे आता है और मीडिया भी सेकंड पे। ठीक है, पास पड़ोस भी ये सेकंड में ही आते हैं। परिवार हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, प्राथमिक रहेगा और विद्यालय हमेशा द्वितीयक रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। कोहल वर्ग से 2 क्वेश्चन तो हर एक सेट में मिलता ही है, तो कोहल वर्ग को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें बात किया है कि कोहल वर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों का जो निर्णय लेने का आधार होता है वो क्या होता है।
तो हम इसमें बात करेंगे ऑप्शन नंबर इसमें सी ही सही होगा, दंड और आज्ञा पालन। लेकिन इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पूरे लॉरेंस कोहल वर्ग का जो अवस्थाएं हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए इनके जो स्तर हैं वो 3 स्तर में इन्होंने बांटा हुआ है, 1 2 3। इनके स्तर कौन कौन से हैं? प्री मोरल, मोरल और पोस्ट मोरल, ठीक है। इनका एज आप ध्यान रखेंगे। प्री मोरल जो होता है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें, और मोरल में 10 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, और पोस्ट मोरल में 14 से 14 के बाद के बच्चे आते हैं, ठीक है। अब हम प्री मोरल को 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, 2 स्टेज में बांट रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें दंड और आज्ञा पालन आएगा, मतलब कि बच्चे को दंड देकर नैतिकता सिखाई जाती है। बच्चों में नैतिकता बाहर से ढकेला जाता है, ठीक है, बच्चों में नैतिकता नहीं होता है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है इसमें नैतिकता नहीं होती है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है, स्वार्थी बच्चे होते हैं इसमें। जो मोरल होता है स्टेज 10 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें नैतिकता, जो मोरल स्टेज होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने को अच्छे मानते हैं, यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल इसमें आते हैं। और लॉ ऑफ ऑर्डर आता है, यानी कि कानून को मानते हुए आत्मनिर्भरता रखते हैं बच्चे, ठीक है। जो पोस्ट मोरल स्टेज है ये भी 2 भागों में डिवाइड है। सोशल एक कंटेक्ट होता है, एक यूनिवर्सल और सार्वभौमिक नैतिकता होती है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि सामाजिक अनुबंध में यानी सोशल कंटेक्ट में क्या होता है कि सभी बच्चे अपना हित देखते हैं, ठीक है। और सार्वभौमिक नैतिकता में वो अपना हित ना देखकर किसी और का हित देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन पॉइंट है वो आप इसका ईयर याद रखेंगे, ईयर, ठीक है। ये दंड और आज्ञा पालन याद रखेंगे, प्री मोरल में आएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज नैतिकता इसमें नहीं होती। ऑर्डर ये मोरल का है, और सोशल कंटेक्ट और यूनिवर्सल ये पोस्ट मोरल का है। इसको ध्यान देंगे। इससे पर ईयर 2 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन प्याजे से क्वेश्चन है, इसमें क्रमबद्धता आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो देखेंगे जिसमें जीन प्याजे के कुछ शब्द से वीडियो बनाया गया है। उसमें कुछ शब्द दिया गया है, क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो जीन प्याजे ने हाँ इसी को बताया है कि बच्चों को वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के बारे में बता देना और कह देना कि इस सारे सामान को लंबाई के क्रम में आप अरेंज करो। तो इसी के बारे में जीन प्याजे ने बात की है। दूसरा ऑप्शन है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, इसकी बात नहीं की है जीन प्याजे ने। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, इसकी भी बात नहीं है। स्थानों जैसे विद्यालय का स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जीन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्या जीववाद है, केंद्रीयता है, परिकल्प निगमनात्मक है, या संक्रामक परिणाम निकालना है, ठीक है। तो आप इसको तभी बता पाएंगे जब आप सारे ऑप्शन को जानते होंगे। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चे को एक भ्रम होता है किसी खिलौने में कि हाँ इसमें एक जीवन है। केंद्रीयता क्या होता है? इसका ऑप्शन जो होगा वो केंद्रीयता होगा। जैसे कि एक मिट्टी का गोला है, इसको दबाकर पतला कर दिया गया है तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है ये जो मिट्टी का गोला है वो छोटा है, कम है संख्या में, इसकी कम है, लेकिन जब इसको पतला करके लंबा कर दिया गया है तो ये ज़्यादा हो गया है। तो इस सोच को हम केंद्रीयता कहते हैं, यानी कि जीन प्याजे ने इस सोच को केंद्रीयता नाम दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझेंगे, एक पतला गिलास लेंगे और एक चौड़ा गिलास लेंगे, ठीक है। तो चौड़े गिलास में पानी जितना है, इस पानी को हम जब पतले गिलास में डालेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर तक दिखाई देगा चौड़े गिलास की अपेक्षा। तो बच्चे को ये लगेगा कि पतले गिलास में जो पानी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी को हम केंद्रीयता कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर या सार्वभौमिकता पर? तो लेव वाइगोस्की हमेशा सामाजिक संरचना पे बात करते हैं, तो सामाजिक संरचना इसका ए ऑप्शन होगा। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सामाजिक संरचना पर आधारित है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के बच्चों के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि वाइगोस्की ने जब बच्चे स्वयं से बातें करते हैं उसको क्या कहा है वाइगोस्की ने, ठीक है, तो उसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच बोला है, निजी संवाद बोला है। लेकिन इसी को प्याजे ने अहम केंद्रिता बोला है। इसी बात को जब बच्चे स्वयं से बातें करते हैं तो इसी बात को प्याजे ने अहम केंद्रिता बोला है, लेकिन वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा में ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव करना, कभी भी प्रगतिशील कक्षा में अलगाव की बात नहीं करेंगे। सहयोगितापूर्ण अधिगम करना, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना, कभी भी क्लास में पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो होगा 3, सहयोगितापूर्ण अधिगम करना। ये रहा हमारा आज का